ट्रंप साहब एपिक फ्यूरी करते हुए साफ कह रहे हैं कि सरेंडर करो और नहीं तो तबाह कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम जाए, ईरान की तरफ से एक डायलॉग आता है जो हमारे फिल्मों में राजकुमार साहब दिया करते थे। जॉनी जो कहते थे जॉनी, युद्ध शुरू तो तुमने किया है लेकिन समाप्त कैसे होगा ये हम बताएंगे। वही बात ईरान ने भी की कि आपने युद्ध तो शुरू कर दिया है लेकिन यह किस तरह समाप्त होगा यह तय आप नहीं कर पाएंगे, मतलब युद्ध समाप्त हम करेंगे। इस तरह से रिटिलिएशन शुरू हो गया। क्या अचानक शुरू हुआ? सबसे पहले फेज और स्टेज की बात देखी जाए तो सबसे पहले साइबर हमला हुआ। इजराइल ने अमेरिका के सहयोग से जो उसका कम्युनिकेशन था उसको क्रिपल कर दिया। दूसरे नंबर पर फिर मिसाइल अटैक होने लगे, क्रूज मिसाइल छोड़ी गई और क्रूज मिसाइल में टॉम हॉक का पाया जाना स्पष्ट करता है कि अमेरिका का सीधा सीधा समर्थन है, सहयोग है। साथ ही साथ यहां दो चीजें आती हैं, सीड और डीड। ये दोनों ही प्रक्रियाएं अपनाई गई। सीड का मतलब होता है कि एक तरह से सेपरेट करना, सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो सीड और डीड दोनों को अपनाया गया और जब दोनों को अपनाया गया तो इसके तहत पूरी तरह से एक तरह से घेरेबंदी कर दी गई, लगातार हमला किया गया। और दूसरी तरफ केवल बात यही नहीं थी, एक तरफ आपको याद होगा अमेरिका बहुत दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था। उसका आप सबने सुना होगा कि जब सऊदी अरब में यूएसएस अब्राहम लिंकन जो उसका एयरक्राफ्ट शिपयार्ड है वो पहुंचा और साथ ही साथ इजरायल में यूएसएस फोर्ड पहुंच गया। और यह घेरेबंदी साफ बताती थी कि इस बार केवल एक दो दिन वार की बात नहीं है बल्कि डिसिसिव वार, निर्णायक युद्ध की बात होनी है। याद रखिए, लिंकन यदि तलवार है तो फोर्ड ढाल है। तो एक तरफ से बड़ी ही स्ट्रैटेजिक व्यू रचा गया और पूरी कोशिश की गई कि इसे इस बार ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया जाए।